हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट क्या आने वाला है फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। आप लोग लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हो सकता है, क्या आपकी एनर्जीज में बदलाव आ सकते हैं। ओवरऑल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, ये टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। एंड साथ साथ मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, पर्सनल रीडिंग रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, जितना रेजोनेट ना करे उतना यहीं पे छोड़ के जाइए। किसी भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स मत करिए। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर द कलेक्टिव। जो लोग भी इस वीडियो पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट 24 आवर्स में व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फॉर योर सेल्फ। मुझे बहुत ही हर्मिट एनर्जी महसूस हो रहा है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई। ओके, एक्शन है नंबर 17। वी हैव गार्डन एंड द गेट। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर माई कलेक्टिव। नेक्स्ट 24 hours. Let's see. Escaping. Next 24 hours. Peace. अच्छा, पहला ही चीज जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए इज दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा हर्मिट एनर्जी में रहोगे, जहाँ पे आपका नंबर 1 प्रायोरिटी आप खुद रहने वाले हो, जहाँ पे आप चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को मे बी अवॉइड कर रहे हो। लाइक जो आपको जहाँ पर आपको लगता है कि आपके लाइफ में ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट लेके आ सकता है, या ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, या जहाँ से भी आपको नेगेटिविटी फील होगा, या जहाँ से भी आपको लगेगा दैट यू नो दिस इज समथिंग जो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए लाइफ में, फिलहाल मुझे इस चीज़ से एक ब्रेक चाहिए, या जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करवाता है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इन चीज़ों में रखता है, आप कंप्लीटली उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो और आप अपना मेंटल पीस, सुकून, शांति को चूज कर रहे हो। उसके लिए अगर आपको कुछ लोगों को ब्लॉक करना पड़े, आप ब्लॉक कर रहे हो। उसके लिए अगर आपको किसी का कॉल ना उठाना पड़े, आप उसका कॉल नहीं उठा रहे हो। आपको जो कुछ भी करना आपको लग रहा है कि ज़रूरी है अपने मेंटल पीस को कायम रखने के लिए, आप एग्जैक्टली वही चीज़ें कर रहे हो। खुश एंड आप अपना खुशी चुन रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस। आपको लग रहा है कि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, आपने लोगों को बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत चीज़ें, बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, आपने बहुत टाइम दिया है, बहुत सारी एनर्जी दिया है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको ये लगता है कि आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आप उस पर्सन की गलती भी आप बहुत बार माफ कर चुके हो पास्ट में। तो आपकी एक गलती अगर वो माफ नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो एक मैच्योरली चीज़ें डील नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप उस सिचुएशन में अपने आप को और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ये कोई फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक आप अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हो कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से, कुछ रिश्तों से, कुछ जगहों से, क्योंकि आपको लग रहा है इन चीज़ों में, इन लोगों में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट है, और ये लोग आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड बना रहे हैं, अगर मैं सच कहूँ तो। एंड एक्चुअली में यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ एक्शन फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हो, आप अपने चारों तरफ बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, वॉल्स क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सेस है आपके ऊपर। लाइक काफ़ी सारे लोग आपके लाइफ में एंट्री ले चुके हैं, और ये लोग आके आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट की है। लाइक मुझे जो यहाँ पे विजन आ रहा है इज़ लाइक एक घर में या एक कमरे में कोई बहुत सारा बाहर का लोग घुस गया है, और ये लोग आके उस कमरे में सारी चीज़ों को देख रहे हैं, यू नो, सारी चीज़ों में हाथ लगा रहे हैं, सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, या सामान इधर उधर कर रहे हैं, एंड एक कैओस क्रिएट कर रहे हैं उस कमरे में या उस घर में। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको लग रहा है कि ये जो भी लोग हैं, या ये जो भी सिचुएशंस है, या जो भी जगह में आप हो इस टाइम पे, यहाँ पे इतना कैओस है कि मान लो कि आपको कहीं पर भी मेंटल शांति नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है। ये लोग आके सारी चीजों को आपके
प्राइवेट लाइफ को बहुत ज्यादा हैम्पर कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा इधर उधर कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज के साथ खेल रहे हैं, आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, तो आप अपना हैप्पीनेस चूज कर रहे हो। एंड उसके लिए अगर आपको कुछ लोगों से लड़ना पड़े तो आप लड़ने के लिए तैयार हो, विच इज वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। लेट्स सी और क्या हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई दिस अनकंडीशनल लव हियर। Three of Cups reversed. Okay. I'm also feeling like that यहाँ पे this could be a friendship, this could be a relationship. अब दिस इज ओपन, ठीक है, सिंस ये नेक्स्ट 24 आवर्स है, तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, कोई भी इंसान है, बेसिकली एक इंसान है जिसके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्शन है। ये कोई करियर पर्सन नहीं है, ये इमोशनली कनेक्टेड थे या है आपसे। ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है आपके बिहेवियर को लेकर, या आपने अगर इनसे कुछ बात कहा है या इस 24 आवर्स में कहने वाले हो, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में जाने वाले हैं उस चीज को लेकर। इनको लग रहा है कि आप अपने बातों आप जो बोलते हो और आपके एक्शंस जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट है, या आपकी जो एनर्जी आप लेके उनके लाइफ में आते हो और फिर आप जिस तरह से बिहेव करते हो वो बहुत चीज वो दोनों चीज बहुत डिफरेंट है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है इस सिचुएशन में आपके साथ। दे सी यू एज समबडी ब्यूटिफुल, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। वो जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल है, आप बहुत एक अच्छे इंसान है, या बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, खूबसूरत है। ये बाहर वाला खूबसूरती नहीं है, ये अंदर वाला खूबसूरती। एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग आप बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं सामने आके, मे बी कुछ चीजें क्लियर करने से, या ये अपने आप को रोक रहे हैं एक्शन लेने से या आपको कुछ कहने से, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो, आप बहुत ज्यादा अपने लाइफ को अपने टर्म्स पे जीना चाहते हो, और आपके जिंदगी में उनके लिए कोई जगह फिलहाल नहीं है। एंड आप आई डोंट नो, इनको लग रहा है कि अगर ये आपसे बात करने आएंगे तो मे बी आप उनको 4 बातें सुनाओगे, या आपका जो आप उन्हें एटीट्यूड दिखाओगे, या बहुत रूडली बात करोगे, या ये पर्सन डर रहे हैं सामने आके बात करने से। बेसिकली अगर मैं कहूं, ये पर्सन डर रहे हैं सामने आके बात करने से, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी एनर्जी क्या है अभी। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके माइंड में या मन में। एंड ये बस अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस में रख रहे हैं, लेकिन ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। सो ये वो इंसान है जिनके साथ या तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपका कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, या तो ये वो पर्सन है जो आपके साथ नो कांटेक्ट में है। एंड आप भी क्यूरियस हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये भी क्यूरियस है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दिस कुड ऑल्सो बी अ फ्रेंड, दिस कुड ऑल्सो बी अ फैमिली मेंबर, टेक हाउएवर दिस इज रेजोनेटिंग, ठीक है। ये कोई, मैं नहीं कहूंगी कि ये सिर्फ रोमांटिक पार्टनर होंगे, हर किसी के लिए ये डिफरेंट हो सकते हैं, बट हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए दिस इज अ रोमांटिक पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है और क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स भी है रिवर्स में। सो या, टेक हाउएवर दिस इज रेजोनेटिंग। ओके, लेट्स सी क्या और कुछ हो सकता है, या आपके लिए ओवरऑल कुछ गाइडेंस नेक्स्ट 24 आवर्स, व्हाट एल्स कैन बी देयर। अटैचमेंट नंबर 5 ऑफ wands एनर्जी, काइंड ऑफ द थिंकिंग, या आप कुछ डिसीजंस डेफिनेटली ले रहे हो, आप कुछ डिसीजंस डेफिनेटली ले रहे हो। बॉटम डेक है एंजाइटी, आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी को बाहर फेंक रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। आप लाइफ में अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में डिसीजन ले रहे हो। आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, 100% अपने ऊपर फोकस्ड हो। आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। इवन इफ अगर आपको बुरा लग रहा है, अगर आप किसी को मिस कर रहे हो, अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ पाने कुछ डिजायर्स है आपके, या आप लाइफ में कुछ चाहते हो, करियर में कुछ चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो, लेकिन आप फिलहाल अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है इस वक्त वही सबसे बेस्ट चीज है। इस वक्त अपने पीस को प्रोटेक्ट करना, अपनी इज्जत को बचाना, अपने सुकून को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड आप वही कर रहे हो।
कुछ लोग किसी चीज को लेट गो कर रहे हो, किसी चीज को कट ऑफ कर रहे हो, किसी चीज से अपना मुंह मोड़ रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को चूज कर रहे हो. या आई सी यू गाइज लेटिंग गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. या 5 of swords एनर्जी. डेविल रिवर्स्ड. या सी डिटैचमेंट. डिटैच कर रहे हो चीजों से अपने आप को. 10 of cups एनर्जी, लेकिन ये रिवर्स में है. समथिंग जो आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं किया, कुछ ऐसा. ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई फ्रेंडशिप, ये कोई जॉब, ये कोई फाइनेंशियल सिचुएशन, कोई प्लान, कुछ भी हो सकता है. कुछ है जो आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं किया, एंड नाउ यू आर लाइक कि छोड़ो, हटाओ, मुझे अपना जिंदगी अब अपने हिसाब से अपने दम पे जीना है. जाने दो इन लोगों को, जो करना है करने दो. मैंने बहुत किया है, बहुत सुना है, बहुत समझा है, अब मुझसे और नहीं होगा. आप इस एनर्जी में हो, और लिटरली यहाँ पे लोग हैं जो आपसे एनर्जी चोरी की है. लाइक मैं चोरी इसलिए कह रही हूं क्योंकि आई फील लाइक जिन लोगों ने आपसे बस लिया है, आपका एनर्जी लिया, आपका टाइम लिया, आपके इमोशंस लिया, एंड बदले में इन्होंने कुछ नहीं दिया आपको. सो आप बिल्कुल खाली हो इस वक्त, क्योंकि आपने सब दे दिया. जहां पे म्यूचुअल एक्सचेंज होना चाहिए था, गिव एंड टेक होना चाहिए था, वहां पे सिर्फ टेक और टेक हुआ. आपसे लिया गया, सब लिया गया, और बदले में कुछ नहीं दिया गया. सो नाउ यू आर फीलिंग वेरी एम्प्टी. अंदर से आपको बहुत ज्यादा हॉलो महसूस हो रहा है, एम्प्टी, वॉइड. एंड नाउ यू आर फीलिंग लाइक कि आप उस फ्रस्ट्रेशन में आ गए हो कि अब जाने दो, लेट इट गो, जाने दो, बाहर में जाए. दैट इज द एनर्जी यू आर इन राइट नाउ. ओके, काफी सारे डिसीजंस आप ले रहे हो, काफी सारे एक्शन ले रहे हो, अपने रूटीन के ऊपर फोकस कर रहे हो, पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करने के ऊपर फोकस कर रहे हो. जो हेल्दी चीजें आपने छोड़ दिया था, छूट गया था, वो आप फिर से शुरू कर रहे हो. आई थिंक आपके डेली रूटीन के ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो. आपका जो डाइट है, आप जो भी आपका हेल्दी हैबिट्स है जो आप करते हो, वट एवर इट इज, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, एंड आप हेल्दी चीजों को लाइफ में लेके आने की कोशिश कर रहे हो. यू नो, या डेफिनेटली आप चेंजेस तो लेके आ रहे हो लाइफ में, डेफिनेटली. बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, बहुत ज्यादा क्लोज्ड ऑफ, विदड्रॉन. आपके बाउंड्रीज बहुत ज्यादा हाई है, जो अच्छी बात है. वॉल्स भी है आपके चारों तरफ. लाइक लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल घिरे हुए हो बाउंड्री से, एंड आप तक कोई नहीं पहुंच सकता. या द हायरफेंट, आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हो. वाओ, ब्यूटीफुल. नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, अपने लिए खड़े उतर रहे हो. लाइक यू आर डूइंग वेरी वेल. ट्रस्ट मी, आप जो भी कर रहे हो, जिस वजह से भी कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो. आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हो. मुझे बस यही एक ही मैसेज आ रहा है. आई नो मैं बहुत ज्यादा रिपीटेटिव साउंड कर रही हूँ, शायद कि सेम चीज मैं बोली जा रही हूँ, बट मुझे बार बार यही चीज जो मुझे सुनाई दे रहा है, मैं वही कह रही हूँ. दैट यू नो, यू आर फोकस्ड, यू आर डूइंग गुड. या सी टेम्परेंस, हीलिंग कर रहे हो, आप बैलेंस कर रहे हो लाइफ में. जो चीजें आप नहीं कर रहे थे किसी चक्कर में, आप फिर से उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ चीजें तो आपसे छूट गया था जो नहीं छूटना चाहिए था, बट कुछ चीजें आपसे छूट गया था, एंड यू आर लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर. करते हैं शुरू, फिर से शुरू कर रहे हो. दैट इज व्हाट, शुरू नहीं कर रहे हो आप, फिर से कुछ शुरू कर रहे हो. मूविंग टूवर्ड्स बेटर टाइम्स. या बेसिकली आप मूव कर रहे हो, बेटर टाइम्स, लेटिंग गो, मूविंग ऑन. कुछ लोग मूविंग ऑन का डिसीजन ले रहे हो, कुछ लोग किसी को कट ऑफ कर रहे हो. ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या आपको अगर किसी ने कट ऑफ किया है तो आप काइंड ऑफ उस चीज से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो. आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो. आई ऑल्सो सी आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर आपका काफी ज्यादा अटेंशन है. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज हैपनिंग हियर. या सो आई कैन सी वेरी फोकस्ड, क्योंकि एक्चुअली क्या है पता है, नेक्स्ट 24 आवर्स में ज्यादा कोई चीज होगा नहीं, क्योंकि आपका फोकस अपने ऊपर है. तो आपको एक्चुअली फर्क नहीं पड़ रहा है कि आसपास क्या हो रहा है, बिकॉज आप अपने ऊपर फोकस्ड हो. सो इसलिए कुछ खास हो भी नहीं रहा है. यू नो, अगर हो भी रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने में ही लगे हुए हो, और जो अच्छी बात है. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनिशियल एनर्जी में मुझे यही लगा कि लोगों ने बस आपसे लिया है और आपको खोखला करके, खाली करके छोड़ दिया है.
एंड नाउ आपको फिगर आउट करना पड़ रहा है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे जीऊं, मैं अपनी लाइफ को फिर से कैसे संभालूं, कैसे सजाऊं और अपने लिए कैसे क्या करूं। एंड इस वक्त आप अपने लिए ही सोच रहे हो। अगर पास्ट में आपने लोगों के लिए सोचा था, दूसरों के लिए आपने कुछ किया था, इस टाइम पे इस बार आप अपने आप को चूज कर रहे हो एंड यू आर लाइक यू आर डन विथ एवरीथिंग, यू आर डन विथ एवरीबडी, और अब आपको और फर्क नहीं पड़ता। गुड एनर्जी, गुड एनर्जी, फोकस करो अपने ऊपर, यू विल सी द चेंज। बिकॉज जब हम अपने आप को प्रमोट करते, अपने ऊपर फोकस करते, अपने ऊपर हीलिंग लाइक हील करते हैं विदाउट एनी अदर कंडीशन, अनकंडीशनली करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा मैं अपने ऊपर काम करूंगा तो फिर ये इंसान लौट के आ जाएगा, या मेरे साथ ये अच्छा चीज हो जाएगा, या मुझे ये ब्लेसिंग मिल जाएगा। ये है कंडीशनल। इसमें आप कंडीशन सेट कर रहे हो कि अगर मैं ये किया तो शायद ये हो जाएगा, तो मैं ये करता हूं। नो, यू हैव टू डू इट अनकंडीशनली, कि मुझे ये करना है क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे ये करना है। दैट शुड बी द रीजन, अ रीजन फॉर हीलिंग। ठीक है, तो आप वो कर रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी नाइस। तो कंटिन्यू डूइंग इट, फोकस अपने ऊपर ही रखो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज नेक्स्ट 24 आवर्स में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एंड कुछ लोगों को ये रीडिंग अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को लगता है मुझे पिकअप पाइल करना चाहिए, तो वो भी आएगा। मुझे यहाँ पे सारी रीडिंग्स में ट्राई करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ पिकअप पाइल नहीं कर सकती, या मैं सिर्फ कलेक्टिव नहीं कर सकती, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं, उनके डिफरेंट प्रेफरेंसेस है। तो ऑफकोर्स मुझे वो थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। एंड यस, जस्ट बी पेशेंट विद मी। ठीक है, कुछ लोग बहुत इम्पेशेंट हो, कुछ लोग बहुत ज्यादा आई डोंट नो घोड़े पे सवार हो, बट ठीक है, थोड़ा सा धीरे जाओ। इट्स ओके, फाइन, आई एम हियर। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आई गिव यू, आई डिलीवर यू वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड एक और कमेंट में पढ़ रही थी कल, दैट किसी ने कहा कि क्या था वो, कि हाँ ये जनरल रीडिंग्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, या ऐसा कुछ था, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये रीडिंग है तो ये किसी ना किसी को रेजोनेट हो ही जाएगा। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जनरल रीडिंग्स आर फॉर एवरीबडी। कलेक्टिव एनर्जी मैं पिकअप करती हूँ। कलेक्टिव जो लोग इस वीडियो को देखोगे वो कलेक्टिव है मेरे, एंड उनकी एनर्जी में आई डू द रीडिंग विद देयर एनर्जी। ठीक है, तो वो कलेक्टिव होगा। वो हर चीज, हर मैसेज आपको रेजोनेट नहीं करेगा। आपको अगर हर चीज, हर बात रेजोनेट करवाना है तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल है। तो आप ये मत कहो कि कलेक्टिव रीडिंग है तो फिर दैट इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि वो आपसे पूरा रेजोनेट नहीं करता। क्योंकि मैं वीडियो के शुरुआत में ही कहती हूँ कि ये कलेक्टिव है, तो ये हर किसी को हर एक मैसेज रेजोनेट नहीं कर सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए, बाकी के मैसेजेस यहीं पे छोड़ के जाइए। सो आई होप दिस गिव्स यू क्लैरिटी। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड कुछ लोगों ने कुछ सजेशंस भी दिया है, वो मैं डेफिनेटली माइंड में रखूंगी। और शायद इस रीडिंग के बाद एक और करंट फीलिंग्स वाला रीडिंग आएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है और मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहती। दैट इज समथिंग जो बहुत बहुत सारे लोग देखना चाहते हो, मैसेजेस करते हो मुझे। तो यस इस रीडिंग के बाद वाला रीडिंग करंट फीलिंग्स के ऊपर होगा, या तो ये आज ही आ जाएगा या तो फिर कल, लेट्स सी। ठीक है, बट स्टे ट्यून। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड टाइम अहेड। अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। एंड जस्ट बी हैप्पी, जस्ट डू योर सेल्फ। खुश रहो।